अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के सफ़र में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमने अपने वेब डेवलपमेंट के सफ़र में प्रीवियस वीडियो में देखा था CSS में एनिमेशन। आज की वीडियो में हम CSS में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। ये वो कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आइए ट्रांजिशन देखने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसे नेम दे देते हैं transition.html। तो इस तरीके से हमारे एक transition.html नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट भी इंक्लूड कर ली है। तो आइए सबसे पहले पेज का टाइटल चेंज कर देते हैं। हम पेज के टाइटल में कह देते हैं CSS ट्रांजिशन और इसी तरीके से हम यहाँ पर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से अपना स्टाइल टैग भी इंक्लूड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, CSS में ट्रांजिशन देखने के लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास दे देते हैं div.container। इस तरीके से हमारी div टैग के अंदर एक कंटेनर नाम की क्लास बन चुकी है और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और div टैग लेंगे और उसे क्लास देंगे बॉक्स, क्योंकि हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे तो इस वजह से हमने इसे क्लास दे दी है बॉक्स। तो आइए अब हम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कुछ CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो CSS अप्लाई करने के लिए हम आ चुके हैं अपने स्टाइल टैग में। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर CSS अप्लाई कर लेते हैं बॉक्स क्लास के ऊपर। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डॉट बॉक्स और आइए अब हम यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर विड्थ अप्लाई करेंगे 300 पिक्सल की और इसी तरीके से हम इसकी हाइट भी दे देंगे 300 पिक्सल। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया है डार्क ब्लू और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ मार्जिन भी ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर इसके अंदर मार्जिन कर देते हैं 150 पिक्सल का। तो आइए अब हम अपना लाइसर ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही हमने अपना लाइसर ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डार्क ब्लू कलर का बॉक्स हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं CSS में ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। तो CSS में ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर होवर करें तो इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं विड्थ के ऊपर। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है विड्थ। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इसके ऊपर होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कह देते हैं डॉट बॉक्स और उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं हवर। जब इसके ऊपर हवर होगा तो हम इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसकी विड्थ सेट कर देते हैं 500 पिक्सल। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए और हमने यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर हवर किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एनिमेशन के ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी, जैसे हमने देखा था कि हम एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते थे, एनिमेशन का डिले भी सेट कर सकते थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रांजिशन के ऊपर भी तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजिशन का ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन। उसके बाद अब हम यहाँ पर ट्रांजिशन का ड्यूरेशन सेट कर देते हैं 3 सेकंड्स और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसके ऊपर ट्रांजिशन के ड्यूरेशन के बाद हम यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो हमने देखा था कि हमारे पास एनिमेशन के अंदर भी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर डिफरेंट ऑप्शन थे। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन सेम है और ये ऑप्शन उसी तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से हमारे पास एनिमेशन में वर्क करते थे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें सेट कर देते हैं ईज इन। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं पेज में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर ईज इन अप्लाई किया था। ईज इन में क्या होता है कि ईज इन में बेसिकली स्टार्टिंग में स्लो ट्रांजिशन होगी और फिर वो एकदम स्पीड पकड़ लेगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसका ट्रांजिशन ड्यूरेशन सेट किया था 3 सेकंड, तो इसी वजह से ट्रांजिशन में 3 सेकंड ले रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रांजिशन के अंदर डिले भी सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं ट्रांजिशन डिले। हम यहाँ पर इसके अंदर ट्रांजिशन में डिले कर देते हैं 2 सेकंड का। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में और हमने इसके ऊपर होवर किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसकी ट्रांजिशन 2 सेकंड के बाद हो रही है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ट्रांजिशन डिले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा होता है कि हम यहाँ पर ये तमाम प्रॉपर्टीज एक ही लाइन के अंदर सेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये तमाम प्रॉपर्टीज एक लाइन के अंदर भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे ट्रांजिशन
ट्रांजिशन टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर बताएंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के हम किसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं विड्थ के ऊपर, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है विड्थ। और उसके बाद अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि हम अपनी ट्रांजिशन की ड्यूरेशन कितना देर रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन की ड्यूरेशन भी रख देते हैं 3 सेकेंड्स। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बताएंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में ईज इन आउट सेट कर देते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रांजिशन डिले भी सेट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ट्रांजिशन डिले सेट कर दिया है 2 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर ट्रांजिशन की तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो ऊपर ये तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी, अब हमें इन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इन्हें कर देते हैं कमेंट आउट। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे हमने इसके ऊपर होवर किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तमाम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिशन ड्यूरेशन फंक्शन के अंदर ईज इन आउट सेट किया था, लेकिन तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर कहता हूँ डॉट बॉक्स होवर, और जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि चेंज हो। मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ डार्क ग्रीन। तो मैं जैसे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर इसका फौरन बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा था कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर ट्रांजिशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी, लेकिन वो प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, वो प्रॉपर्टी सिर्फ विड्थ के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि जब हम अपने इस बॉक्स के ऊपर होवर करें तो ये तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जो हमने यहाँ पर सेट की हुई है। हमने यहाँ पर सेट की हुई है विड्थ, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर विड्थ की जगह सिंपल टाइप कर देंगे ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हम होवर के ऊपर सेट करेंगे उन तमाम के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। किस तरीके से? तो फ्रेंड जैसे मैंने इसके ऊपर होवर किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये होवर की तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। पहले हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो फौरन चेंज हो रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो हमने प्रॉपर्टीज सेट की है उसके अकॉर्डिंगली सेट हो रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।